हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। चाचा जी और टप्पू आ गए। अरे वाह। हाँ, लेकिन सिर्फ दोनों आए ना, जेठालाल नहीं आया। हमेशा की तरह आज भी लेट आने वाला है मतलब। आइए आइए चाचा जी। माफ करना, थोड़ा लेट हो गया। नहीं नहीं चाचा जी, आपको बिल्कुल लेट नहीं हुआ। इनफैक्ट आप बिफोर टाइम है। एक मिनट, डॉक्टर देसाई जी, जरा यहाँ आइए। ये है हमारे चंपक चाचा जी। वैक्सीन देने की शुरुआत इनसे और इनके आशीर्वाद से ही हमें करनी है। श्योर श्योर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, खुश रहो। जैसे हमारी सोसाइटी में रहने वाले होशियार और काबिल डॉक्टर हाथी पे हमें गर्व है, उसी तरह आप सब लोगों पे भी हमें गर्व है। आप लोग दिन रात जनता की सेवा करते हो और उनकी सेहत अच्छी करते हो। सच में आप सब लोग बहुत ही नेक काम करते हो। भगवान करे आप सब लोग ऐसे ही हमेशा सुरक्षित, सफल और खुश रहो। थैंक यू वेरी मच। चाचा जी, हम सबकी तरफ से मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। अभी 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। 8 बजते ही हम वैक्सीन महोत्सव स्टार्ट कर देंगे। अरे बबीता जी भी आ गए। क्या बात है, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। अरे बबीता, तुम तो आउट ऑफ मुंबई गई थी ना? हाँ, मुझे कब से वापस आना था, पर मुझे टिकट ही नहीं मिल रही थी। फिर मुझे अय्यर ने कहा कि यहाँ पे वैक्सीन महोत्सव हो रहा है, तो मैंने किसी भी तरह से टिकट्स अरेंज की और मैं यहाँ पे आ गई आप सबके साथ वैक्सीन लेने के लिए। बिकॉज वैक्सीन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वही बात है। क्या बात है बबीता, एक डॉक्टर की वाइफ होने के नाते वैक्सीन के महत्व को लेकर तुम्हारी जो सोच है ना, उसे मैं सल्यूट करती हूँ। थैंक यू। हाँ बबीता जी, आपकी तरह सभी अगर वैक्सीन की गंभीरता को समझे ना, तो पूरा देश का है, पूरी दुनिया वो वैक्सीनेटेड हो जाए। बिल्कुल, आपने एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया है। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, सबको प्रेरणा देने वाली आपकी सोच के लिए तालियां तो बनती है। बापू जी, हाँ, सेठ जी कहाँ हैं? आए नहीं अभी तक? कहाँ से आएगा, डर के मारे छुपा बैठा है। नहीं, वो जेठिया को अचानक रात को बुखार आ गया। अरे बाप रे। ठंड भी लग रही है और बदन दर्द भी हो रहा है, इसलिए सो रहा है। अच्छा, तो ये है जेठालाल का ब्रह्मास्त्र। बीमार होने का नाटक किया है, लेकिन जेठालाल आज तुम्हारा कोई नाटक चलने वाला नहीं। बुखार की वजह से जेठा भाई वैक्सीन नहीं ले पाएंगे। डॉक्टर हाथी, जेठालाल आज ही वैक्सीन लेगा। चलो कोई बात नहीं, 8 बज गए हैं तो वैक्सीन महोत्सव का शुभारंभ करते हैं। और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं गणेश वंदना से। तो हम सब मिलके गणेश वंदना करते हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अधिकृत घोषणा करता हूं कि गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव की शुरुआत हो गई है। वाह, बस। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज के इस महोत्सव की शुरुआत हमारे सबके आदरणीय चंपक चाचा जी से होगी। सबसे निवेदन है कि जिनका भी पहला या दूसरा डोज है, इस वैक्सीन महोत्सव में ले और इस वैक्सीन महोत्सव को सफल बनाए। और हाँ, अपना आधार कार्ड रेडी रखें। चलिए चाचा जी। आइए बापू जी। एक मिनट। दादाजी वैक्सीन ले, उससे पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मेरे दादाजी बहुत बहादुर हैं। और आपको पता है, एक बार हमारे गांव में दादाजी बैल से भिड़ गए थे। और कई बार दादाजी सांप को पकड़ के जंगल में छोड़ आते थे। टपुड़ा, ये सब अभी यहाँ क्यों कह रहा है? दादाजी, उसकी एक वजह है। और हाँ, आपको एक और बात बता दूं कि दादाजी को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। ओहो, तो इंजेक्शन से डरना गड़ा खानदान की खानदानी बीमारी है। लेकिन वैक्सीन लेने की जिम्मेदारी
और फर्ज के आगे डरते हुए भी दादाजी वैक्सीन ले रहे हैं। वाह वाह चाचा जी वाह। आइए दादाजी आइए। तू भी चल ना अंदर मेरे साथ। हाँ मैं भी आ रहा हूँ। सुन मेरे बंधु, सुन मेरे प्यारे, अरे सुन लो अंकल, ओ सुन लो आंटी, ये। सुन मेरे बंधु, सुन मेरे प्यारे, अरे सुनता जा रे और सबको बता रे, खुद को लगवा ले टीका रे, औरों को लगवा ले टीका रे, क्योंकि टीकाकरण है जरूरी, उसे रखो ना तुम दूरी, कोरोना का टीका लगा। हो गया दादाजी। टिक 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 टीका लगा, कोरोना का टीका लगा, टिक 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 टीका लगा, कोरोना का टीका लगाओ। गोकुल धाम के सभी लोग वैक्सीन लेकर सुरक्षित हो रहे हैं। ये जेठालाल का क्या किया जाए समझता ही नहीं है। इंजेक्शन के डर से वैक्सीन नहीं ले रहा। क्या करूं? पर जेठालाल को वैक्सीन दिलवानी तो है ही। अभी सबको सच बता दूं? नहीं, सच बता दिया तो चाचा जी उसे डांटेंगे, जबरदस्ती इंजेक्शन को लेने को कहेंगे और जेठालाल का डर के मारे बुरा हाल हो जाएगा। क्या करूं? टीका तो उसे लेना ही चाहिए और गलत बात में तो मैं जेठालाल का साथ नहीं दूंगा। मैं सभी को सच कहूंगा, फिर चाहे जेठालाल अंजलि को या मेरे बॉस को जो राज खोलने खोल दे, जो बोलना है बोल दे। दादाजी आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट भी आ गया। अच्छा टिक 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 टीका लगा, कोरोना का टीका लगा, टिक 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 टीका लगा, कोरोना का टीका लगाओ। आइयो हती भाई, भिड़े भाई। हाँ। क्या हुआ अब्दुल? मैंने वो सुना है कि वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आता है, बदन दर्द करता है। आप लोग को तो पता है मेरा यहाँ कोई नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो अब्दुल, हम लोग है ना यहाँ पे भाई, पूरा गोकुलधाम में एक परिवार है। हाँ? कुछ नहीं होगा तुम्हें, और कुछ हुआ तो हम लोग है ना यहाँ पे। और हाँ, मैंने ऐसे भी सुना है कि वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए। अब्दुल ये सारी अफवाहों पे ध्यान मत दो। हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च करके ये वैक्सीन बनाई है और ये वैक्सीन एकदम सेफ है। इससे तुम टेंशन मत लो और बिंदास वैक्सीन लगा लो। आप आंख बंद करके वैक्सीन ले लो। सॉरी, तुम आंख बंद करके वैक्सीन ले लो, आप आंख खोली रखना। पोलियो का टीका लिया, उसे जड़ से मिटाया, अब ये निकोड़ा कोविड है आया, कोविड को हराएंगे सब मिलकर बहन और भैया, क्योंकि अब दुनिया को पटरी पर लाने का वक्त है आया। तो क्या टीकाकरण है जरूरी, उसे रखो ना तुम दूरी, टीकाकरण है जरूरी, उसे रखो ना तुम दूरी। कोविड का समय है, ना करो मनमानी, वैक्सीन को लेने में न करो आनाकानी, कोविड से लड़ने का ये है बड़ा हथियार, टीकाकरण से बन जाओ बाहुबली मेरे यार, लेकिन बाहुबली बनकर ना घूमो मेरे यार, क्योंकि कोविड का खतरा अभी भी बरकरार। तो फिर सब सुनो, 2 गज की दूरी और मास्क पहनकर तुम रहो खबरदार और बनो होशियार, टीकाकरण है जरूरी, उसे रखो ना तुम दूरी, टीकाकरण है जरूरी, उसे रखो ना तुम दूरी, टिक 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 टीका लगा, कोरोना का टीका लगा, टिक 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 टीका लगा, कोरोना का टीका लगाओ। भिड़े भाई, मैं दुकान जाता हूँ, जैसे जैसे लोग आएंगे मैं उनको ऊपर भेजता हूँ। हाँ लेकिन 9 बजे के बाद। हाँ 9 बजे के बाद। हाँ चलो चलता। सुनिए मेरी बात। टप्पू से ना घोड़िया, वही ना पप्पा क्या बोलता है। सुनिए। देखिए किसी को कोई तकलीफ या अनईजी तो फील नहीं हो रहा है ना? नहीं, ठीक है सब। हाँ नहीं, ठीक है, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, बड़े ही गर्व और खुशी से जाहिर करता हूं कि जेठालाल को छोड़ के बाकी सभी गोकुलधाम वासियों का वैक्सीनेशन हो गया है। सभी डॉक्टर्स को, सभी नर्सेस को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी गुड, थैंक यू। ओ यारो, अगर जेठाप्रा को बुखार ना आया होता ना तो उनको भी वैक्सीन लग जाती। सही बात है। मैं सोई को तो अपने शरीर के आसपास कल फर्क नहीं दूंगा। असली शूरवीर वही होता है जो बिना किसी की मदद लिए चैलेंज पूरी करता है।
खबरदार जो अपने बापू जी या किसी को भी ये बताया कि वो सुई के डर की वजह से मैं वैक्सीन नहीं ले रहा हूँ। नहीं छोड़ी, अफसोस करने की जरूरत नहीं है। जेठालाल को वैक्सीन लगेगा और आज ही लगेगा, आज ही लगेगा, आज ही लगेगा, आज ही लगेगा। हाँ? अरे कैसे? मेहता साहब कैसा बात करता है? जेठालाल को तो फीवर है ना, तो फिर वो वैक्सीन कैसे ले सकता है? हाँ, ले सकता है। अंजलि भाभी, मैं तो सब क्या बोल रहे हैं? मेरे भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तारक, जो हो ही नहीं सकता वो क्यों कह रहे हैं आप? मेहता साहब, मानता हूँ कि सब लोग अपने दोस्तों के बारे में भला ही चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपके परम मित्र जेठा भाई को वैक्सीन लग जाए, पर ये भी तो देखिए कि उनको बुखार है। वैक्सीन कैसे ले सकते हैं वो? मैं तो तू इतना पढ़ा लिखा होकर ऐसे नादानी की बात कर रहा है। माफ कीजिए चाचा जी, जेठालाल को बुखार है, ये आपको जेठालाल ने कहा या डॉक्टर ने कहा? जेठिया ने। माफ कीजिएगा चाचा जी, ये जरूरी तो नहीं है कि जो जेठालाल बोले वो सच ही हो। मतलब मेहता अंकल, आप कह रहे हो कि पापा झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मेहता अंकल, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। पापा सच में बीमार है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ रहा हूं, लेकिन जेठालाल नाटक कर रहा है। हाँ? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसे कोई बुखार नहीं है। वो वैक्सीन की सुई से डर रहा है, उसे वैक्सीन लगवाना नहीं है, इसलिए ये सब नाटक कर रहा है। तेरी क्या छोटा था तभी इंजेक्शन से मेरी तरह डरता तो था, लेकिन अभी भी इतना डरता है इंजेक्शन से कि टीका ना ले, ये मुझे पता नहीं था। ओ यारो, वो इंजेक्शन के डर के मामले में ना जेठा प्राण चाचा जी पे गया है। चाचा जी, जेठालाल ने तो हद कर दिया। अभी ये गोकुल नाम का कोई भी कार्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक जेठालाल हंगामा ना कर दे। ये जेठालाल कुछ भी कर सकता है, बहुत ही गैर जिम्मेदार है, वैक्सीन ही नहीं ले रहा है। नहीं अय्यर भाई, सेठ जी बहुत जिम्मेदार इंसान है। वो क्या है, बेचारे इंजेक्शन की वजह से डर गए होंगे, इसलिए बीमारी का नाटक किया होगा। हाँ। बराबर कहा तुमने, भगा बराबर कहा। ये गोकुलम सोसाइटी फुल्ली वैक्सीनेटेड सोसाइटी नहीं हो सकती, उसके लिए जेठालाल ही जिम्मेदार है। कैसे किसी चीज से बचने के लिए बहाना बनाना, ये ट्रिक है ना जेठा अंकल से सीखनी पड़ेगी। गोली, बहाने कैसे बनाना है वो तू पापा से सीखना, और गलती करने पर डांटते कैसे वो मैं दादाजी से सीखूंगा। तारक, आपको कैसे पता है कि जेठा भाई नाटक कर रहे हैं? हाँ, अरे भाई तुम कमाल की बात कर रहे हो अंजलि। जेठालाल की जिंदगी में कुछ हो तो सबसे पहले किसे पता चलेगा? मुझे ही ना। अरे परम मित्र है मेरा, हो मैं उसका फायर ब्रिगेड हूँ। कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले मेरे पास आता है कि इस आग को बुझाओ मेहता साहब। तो जब ये समस्या आई उसकी जिंदगी में कि उसे सुई से डर लग रहा है, वो नहीं लगवा सकता, तो मेरे पास आया मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। मैंने बिल्कुल इनकार कर लिया कि मैं बिल्कुल नहीं बचाऊंगा, इस मामले में मदद नहीं करूंगा। तो फिर उसने नाटक किया कि भाई बुखार आ गया, ताकि कोई कहे नहीं कि वैक्सीन लगवाओ। ओ मेहता साहब, अगर तो अनु पता सी तो ये बात आपने कल या आज सुबह क्यों नहीं बताई हमें? हाँ, थोड़ी मैं बता सकता था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने पहले बता दिया तो यहाँ हंगामा हो जाएगा। तो मैंने महसूस किया कि एक बार सबका वैक्सीनेशन हो जाए फिर मैं ये बात बता देता हूँ। वाह, तो तूने सच्ची दोस्ती निभाई है। अच्छा हुआ तूने जेठिया का साथ नहीं दिया और हम सबको सच बता दिया। सही बात है। ओ की सही गल है। ओ मेहता साहब,
जब आपके प्रिय परम मित्र को ये पता चलेगा कि आपने उसके प्लानिंग में उसका साथ नहीं दिया, ये जान के जेठा भरा नाराज हो गए तो? छोड़िए, अगर इस बात पे नाराज होना हो तो हो, क्योंकि मेरे लिए जेठालाल की नाराजगी से ज्यादा जरूरी है उसका टीकाकरण होना। और अगर समझदारी से सोचेगा तो नाराज नहीं होगा, इस बात में खुश होगा कि मैंने उसकी मदद की है इस तरह से। सही बात है चाचा जी, मेरे को लगता है कि आपको जेठालाल को डांट कर यहाँ पर लेकर आना चाहिए, नहीं आत्माराम? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अय्यर, इस तरह से डांट के लाने से काम नहीं होगा। मुझे लगता है कि उसने हमारे साथ नाटक किया है तो हमें भी कोई नाटक करना चाहिए उसके साथ, कोई ऐसा नाटक करना चाहिए कि जेठालाल खुद भागते हुए आए और खुद कहे कि मुझे वैक्सीन लगाओ। कौन सा नाटक? आइडिया। अरे वाह, क्या? मैं डॉक्टर हूँ, तो जेठा भाई के नाटक का जवाब मैं डॉक्टरी भाषा के नाटक से ही दूंगा। सुनिए। समझ गए? वाह 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 हथेड़ा, ये बहुत अच्छा प्लान है। जेठिया को बराबर सबक मिलेगा। थैंक यू चाचा जी। यस चाचा जी, जेठालाल को सबक दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं घर से औजार लेकर आता हूँ और चाचा जी, भिड़े मास्टर, आप लोग मेरे साथ चलिए। हाँ, हम लोग चुपके से जाते हैं और जेठिया को रंगे हाथ पकड़ते हैं। हाँ। कपड़ा, चाबी से। हाँ। चल चल चल। जेठा भाई भी कमाल है, छोटे बच्चे की तरह नाटक करते हैं। पर अब बेचारे जेठा भाई को इस नाटक की सजा मिलेगी। हाँ, जेठा भाई ने सोचा भी नहीं होगा वैसा हाल होगा उनका। हाँ। चाचा जी, जेठालाल को समझाना वैक्सीन लेना ही है। हाँ, बोलेगा। आजा, आजा, आजा। आओ, आओ। आओ, आओ बेटा। देख देख हथेड़ा, जेठिया बेचारा ठंड से अभी भी कांप रहा है। उसे थोड़ा बुखार भी है और बदन भी दर्द कर रहा है। अरे बाप रे, बापूजी तो हाथी भाई को लेके आए। भैया हाथी भाई को दवाई ना दे तो अच्छा है। चाचा जी, मैं देखता हूँ। आइए देखिए। जेठा भाई, जेठा भाई। कौन आया है? हाथी भाई? कीड़े? बापूजी, आप सब यहाँ? वो जेठिया, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं हथेड़ा को लेकर आया। अरे बापूजी, गोकुलधाम में गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव चल रहा है, वहाँ हाथी भाई और भिड़े को बहुत काम होगा, उनको क्यों परेशान किया? अरे जेठालाल, इसमें परेशानी की क्या बात है भाई? हम गोकुलधाम वाले एक परिवार की तरह तो है, और परिवार में किसी को तकलीफ होती है तो उसको मदद करने में खुशी मिलती है, परेशानी नहीं होती ना। सही बात है। दोस्तों, टीकाकरण की इस चौपड़ की बाजी पर मैंने कमाल के पासे फेंक दिए। मैंने डॉक्टर हाथी, भिड़े और चंपक चाचा को भेज दिया है जेठालाल के घर। अब जेठालाल कैसे बचेगा? अब तो टीकाकरण कराना ही होगा। पर नहीं दोस्तों, जेठालाल बचाव का कच्ची मारू है, इस तरह से हथियार नहीं डालेगा। यानी कि अभी जेठालाल के टीकाकरण और हमारे बीच में बड़ी दूरी है। अब तनातनी होगी, और जितनी ज्यादा तनातनी होगी उतनी हंसी की धनाधनी होगी आपके घरों में। आपको क्या लगता है, जेठालाल बचेगा? नहीं बच पाएगा ना? बचेगा? नहीं बचेगा। बच जाएगा? नहीं बचेगा। मैं आपको बताऊं प्लान क्या है। अरे छोड़िए, कल खुद आके देख लीजिएगा कि प्लान क्या है। लेकिन उससे पहले एक विशेष बात। मित्रों, हम शूटिंग करते हैं, इस वजह से मास्क नहीं लगाते हैं, लेकिन आप लोग जब तक कोविड का भय है, जब तक कोविड का खतरा है, मास्क भी लगाइए और 2 गज की दूरी भी रखिए। और तब तक देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो जेठा भाई बताइए, आपको क्या तकलीफ हो रही है? ठंड लग रही है, बुखार जैसा लग रहा है और बदन दर्द कर रहा है।
अच्छा अच्छा, तो ये कब से हो रहा है? ये कल रात से। ठीक है, तुमने तो कहा था आधी रात से। आधी रात मतलब कल रात है ना बापूजी? आज की रात में तो आधी रात। कोई बात नहीं जेठा भाई, आपने कोई दवाई ली है? हाँ ली थी ना, जेठा ने दवाई ली थी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। हाँ, उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ जेठा भाई, आपको वैसे बुखार जैसा कुछ लग तो नहीं रहा है? वो बाहर से शायद पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अंदर से मुझे एकदम बुखार जैसा लग रहा है। आती भाई, मैं क्या बोलता हूँ, जेठालाल ने जो दवाई ली थी उसका कुछ खास असर हुआ नहीं है, तो आप दवाई लिख के दीजिए ना, ताकि जेठालाल जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, अरे तू शिक्षक है, वो डॉक्टर है, उनको सब पता होता है भाई। हम डॉक्टर को सलाह नहीं दे सकते। उनको पता है कि एक बार अगर आपने दवाई ली हो तो उसके ऊपर दूसरी दवाई नहीं ले सकते हैं। नहीं नहीं जेठा भाई, ऐसा नहीं है, आप दवाई ले सकते हैं। अच्छा बताइए, आपने पहले दवाई कब ली थी? सुबह ली थी। हाँ, थोड़ा टाइम हो गया है, तो आप दूसरी दवाई ले सकते हैं। हाँ देखा, तो आप मुझे दवाई लिख कर दीजिए, मैं मेडिकल स्टोर से लेके आता हूँ। नहीं नहीं भिड़े मास्टर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं जेठा भाई का इलाज यहीं कर दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसे कैसे, क्या इलाज करेगा? देखिए चाचा जी, जेठा भाई को बुखार है, बदन दर्द हो रहा है, ठंड लग रही है, 3 बीमारी है, यानी 3 बीमारी का एक एक, यानी 3 इंजेक्शन देने पड़ेंगे। 3 इंजेक्शन? नहीं नहीं, मैं 3 इंजेक्शन ही लूंगा। अरे जेठालाल, इंजेक्शन का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे पे 12 बज गए। अरे भाई, मेरे चेहरे पे क्या, 3 इंजेक्शन का सुन के तो बेहोश इंसान के चेहरे पे भी 12 बज जाएंगे। नहीं नहीं आती भाई, मैं 3 इंजेक्शन नहीं लूंगा। देखिए जेठा भाई, आजकल ये नई बीमारी निकली है जिसमें बुखार आता है, ठंड लगती है, बदन दर्द होता है। हम डॉक्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि ये बीमारी के लिए 3 इंजेक्शन तो लेने ही पड़ेंगे। अरे 3 क्या आती भाई, जेठालाल को ठीक करने के लिए अगर 6 इंजेक्शन भी देने पड़े ना, तो दे दीजिए। अरे क्या बोल रहा है भिड़े तू? क्या 6 इंजेक्शन? कोई डॉक्टर 6 इंजेक्शन देता है भला? नहीं नहीं जेठा भाई, देते हैं ना। अगर पेशेंट ज्यादा सीरियस हो तो 6 क्या 9, 12, 15 तक इंजेक्शन देते हैं। आता 3चा पाडा झाला। हाँ तो आती भाई, अभी जेठालाल की जिस प्रकार से हालत है, तो उस प्रकार को ध्यान में रखते हुए 3 देने चाहिए, 6 देने चाहिए, 9 देने चाहिए, 12 के 15 देने चाहिए इंजेक्शन। अरे नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ 3 ही देने पड़ेंगे। नहीं नहीं आते भाई, मैं 3 इंजेक्शन का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, बराबर है अतीड़ा। जेठिया 3 इंजेक्शन लेगा तो उसे बहुत दर्द होगा। तू 3 इंजेक्शन रहने दे। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। 3 इंजेक्शन को एक ही इंजेक्शन में मिला के दे दे। वाह, 3 in 1। एक मिनट। अरे बापूजी, 3 इंजेक्शन में अच्छा हो जाएगा तुझे, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। चाचा जी, ये आपने अच्छा आइडिया दिया। 3 इंजेक्शन को एक इंजेक्शन में भर के दे देता हूँ इसमें। वाह, अरे बाप रे, कहाँ फंस गया मैं। या तो मैं उल में से चुल में पड़ गया, ये वैक्सीन की छोटी सी सुई से बचने के चक्कर में, या तो डबल एक्सेल इंजेक्शन मेरे माथे पड़ गया। चलिए जेठा भाई, रेडी? हाँ हाँ, रेडी रेडी रेडी। जेठालाल लेट जाओ। तो जो उठता ही इसको 15-20 इंजेक्शन मारने की जरूरत है।
अरे सोच क्या रहा है, लेट जा। हाँ जेठा भाई लेटिए लेटिए। मैं जरा बाथरूम जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, जाइए। शक्ति आ गई एकदम। बिल्कुल आराम से, एकदम आराम। मैं आता हूँ तुम्हारे साथ, चलो। तुम्हें इथे जरा। भागो भाई, बाबा को पकड़ो। हाँ टप्पू सेठ जी। सॉरी टप्पू सेठ जी, मैं सेठ जी की बात नहीं टाल सकता। शाबाश, भागो, मैं बोल रहा हूँ, पकड़ इसे। सॉरी सेठ जी, मैं बापू जी की बात नहीं टाल सकता। अरे जेठा जी, बबीता जी, आप कब आए? बस आज सुबह सुबह आई हूँ। आज सुबह? अरे वाह वाह वाह, बबीता जी आ गए। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रेडी जेठा भाई? नहीं, मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं। पप्पू जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। अरे क्या ठीक है, हंसी ना, तू इंजेक्शन लगा। हाँ लगा। अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। अरे छोड़ो छोटे, मैं नहीं अभी कहाँ जाऊंगा भाई, भाग के इतने लोग हैं, कहाँ जाऊंगा। हाँ तो ये काम करो, जरा साथी बनाई पड़ेगा। बराबर है, बराबर। आती भाई मैं बैठ तो सकता हूँ ना? हाँ बैठ सकते हैं। तो गोली बेटा, वो मेहता अंकल की जो कुर्सी बाहर पड़ी रहती है वो लेके आना बेटा जरा। हाँ जा जल्दी जा भाई, ले आओ बेटा। जल्दी जा, जल्दी लेके। बबीता जी मुझे बचाइए ना, मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। पर जेठा जी आप बीमार हो ना, आप इंजेक्शन नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? बबीता जी, पापा इंजेक्शन ले लीजिए, रुकिए पापा। पापा रुको जेठालाल, रुको। मेहता साहब, जाओ जेठालाल। मेहता साहब मुझे बचा लीजिए। अरे पर हुआ क्या है? अरे भाई वो वैक्सीन की सुई से बचने के लिए मैंने बीमारी का नाटक किया कि मुझे बुखार आया है। ओह, ये था तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। हाँ, तो अभी वो बुखार भगाने के लिए आती भाई और बापूजी मुझे इतना बड़ा इंजेक्शन देना। क्या बात कर रहे हो? इतना बड़ा इंजेक्शन? बताइए ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप बताइए। ये इंजेक्शन? हाँ ये वाला। जेठालाल इस स्थिति से बचने के लिए तो दो ही रास्ते हैं। क्या? ये पहला रास्ता तो ये डॉक्टर हाथी के हाथ में जो ये बड़ा सा इंजेक्शन है ये ले लो, वरना इसके मुकाबले में वो जरा सी सुई वाला वैक्सीन है वो ले लो। चलेगा? जरा सी सुई चलेगी ना? हाँ तैयार हूँ मैं। लगवा दो। हाँ भाई। वेरी गुड, ये तुमने बिल्कुल समझदारी का निर्णय लिया है जेठालाल। क्योंकि देखो आज नहीं तो कल ये इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ता है ना। और आज अगर तुम ये बड़ा सा इंजेक्शन लगवाते तो कल फिर भी ये इंजेक्शन तो तुम्हें लगवाना ही पड़ता। तो आज लगवाओगे तो एक इंजेक्शन लगेगा, अब कल लगवाते तो तुम्हें दो इंजेक्शन लगवाने पड़ते, मतलब वो भी लगवाते। अरे समझ गया भाई, अभी चलो। एक मिनट। क्या अभी क्या है? बताता हूँ जेठालाल, पेशेंस। डॉक्टर हाथी, जेठालाल वैक्सीन के लिए तैयार हो गया। हाँ ओके। तो अब इस इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, अब मत लगाइए। हाँ। ये था। चले? जेठा जी, आप इंजेक्शन से डर रहे थे? नहीं। जेठालाल तुम मुंह से ना बोलता है और सर होता हाँ में हिलाता है, तो क्या समझने का? तुम इंजेक्शन से डरता है कि नहीं डरता है? अरे आने तो जो पंचायत आप। अरे भाई वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये अभी आप चलो ना भाई, वो वैक्सीन लगाओ ना। लगाओ? लगवाओ। अच्छा चलो आओ। अरे तुम्हारा आधार कार्ड? मेहता अंकल, पापा का आधार कार्ड मेरे पास है।
हाँ तो बेटा एक काम करो, वो पीछे जो रजिस्ट्रेशन टेबल है वहां पे रजिस्टर करा लो, मैं पापा को लेके जाता हूँ अंदर, ठीक है? आओ जेठालाल। चल इधर इधर चला गंगेत गोडन आलं एकदाच. अरे देवा, नाही मतलब फायनली वॅक्सिन ले रहा है जेठालाल असं. लग जाएगा लग जाएगा लग जाएगा. नहीं 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 ये झटिया बिना क्या कर रहा है ये झटिया? इतना चिल्ला क्या रहा है? तूने तो पूरे गड़ा खानदान का नाम डुबो दिया. अरे इंजेक्शन से मुझे भी डर लगता है, लेकिन फिर भी लगवाया ना मैंने टीका. हाँ पापा आप डरिए मत, चीटी काटने जितना भी दर्द नहीं होगा आपको. हाँ अच्छा घाबरता तुमचे शेठ. ऑल द बेस्ट. अय्यर ये देखो अय्यर भाई मेरे डर का मजा ले रहे, उनको यहाँ से बाहर निकालो. अरे जेठालाल तुम्हारे डर के मजे इसलिए ले रहा है क्योंकि तुम मजे लेने दे रहे हो. तुम डरो मत, तो मजे नहीं लेगा. हाँ लगे सिस्टर प्लीज. धीरे लगा. धीरे लगाना, एकदम धीरे. क्या धीरे लगाना? जेठालाल इंजेक्शन तो लग गया, हो गया तुम वैक्सीनेटेड, हो गया टीका. हाँ लग गया. हाँ. अरे वाह मैडम, आपके हाथों में तो जादू है. जी करता आपके हाथों को दिल से थैंक यू बोलो. थैंक यू हाथ. थैंक यू. थैंक यू मैडम, थैंक यू. सॉरी तो बहुत डर लगता है. हम ऐसे ही डरे. हाँ हो गया. कुछ हुआ नहीं. हो गया. लग गया लग गया लग गया. आइए पापा, यहाँ पे आपकी फोटो लेते हैं. वो क्या लिखा है उधर? गोकुलधाम सोसाइटी के नीचे क्या लिखा है? गोकुलधाम सोसाइटी का सबसे बड़ा डरपोक. लिखा होता अगर जो तुम वैक्सीन लेने से मना करते तो. जेठा जी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैंने वैक्सीन ले लिया है. हाँ वो तो ले ही लिया है ना. हाँ तो फोटो खिंचवाओ भाई. हाँ आइए फोटो लेते हैं. ले ले चल. पापा अंदर 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 की तरफ. इधर. अच्छा हाँ, इधर. हाँ पीछे आ जाइए. डन डन. वाह जेठालाल, आज तो तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है, बहुत बहादुरी दिखाया है. बस अय्यर भाई बस करो अभी भाई. कितना ताना मारेंगे आप? अच्छा तुझे ताने से तकलीफ हो रही है, लेकिन जब इंजेक्शन के डर से टीका नहीं ले रहा था, कोरोना से बचने खुद सुरक्षित नहीं हो रहा था और तेरी वजह से दूसरों की तकलीफ खड़ी कर रहा था, तब तकलीफ नहीं हुई. हाँ जेठा भाई, मारो डोडाया रोशनपन केटोटो मैं टड्डन स्ट्रांग हूँ. कोरोना मुझे छू भी नहीं सकता. मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं. फिर मैनू पीड़ू ने, माधवी वेणी ने और मेरी रोशन डार्लिंग ने समझाया तो मुझे समझ आ गया कि सबको वैक्सीन लेनी चाहिए, गलत सोच मन में नहीं रखनी चाहिए. हाँ जेठा भाई, और अगर आप वैक्सीन नहीं लेते ना तो चाचा जी, टप्पू, सोसाइटी वाले, मतलब सभी जो आपके कांटेक्ट में आने वाले ना, उन सभी के लिए रिस्क हो जाता ना. सही बात है. नहीं आप सबकी बात बराबर है, लेकिन क्या है, मुझे वैक्सीन लेने में कोई प्रॉब्लम था ही नहीं. वैक्सीन की सुई से मुझे डर लग रहा था. हाँ इसलिए तूने मुझसे झूठ बोला कि तू बीमार है. सॉरी बापूजी. डरपोक कह लो.
अरे ये तो अच्छा हुआ कि तू वैक्सीन के डर से बीमार होने का नाटक कर रहा है। ये मैथ्यूस उसने हमें बता दिया। देखो जेठालाल, तुम्हें जितना घूर घूर के देखना है देख लो, जितना नाराज होना है हो जाओ, लेकिन सच्ची दोस्ती निभाने के लिए और तुम्हारा भला करने के लिए ये करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने किया। राइट। आई एम प्राउड ऑफ यू तारक। नहीं ठीक है। आप जब मेरी मदद नहीं कर रहे थे ना, तभी मैं बहुत नाराज था आपसे, लेकिन अभी आपने जो कुछ किया ना, उसकी वजह से तो मुझे आप पे गर्व है। आपने जो कुछ किया मेरे भले के लिए किया। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। और सबसे बड़ा थैंक यू तो बबीता जी आपको। मुझे क्यों? अरे आपकी वजह से ही तो मैं वैक्सीन ले पाया। कैसे? हाँ, वरना मैं तो भाग के सोसाइटी के बाहर जा रहा था ना। हाँ। वो तो आपने मुझे आवाज दी तो मैं रुक गया। जेठा जी, अगर आप मुझे आवाज नहीं देते तो मैं तो सोसाइटी के बाहर चला ही गया होता। इसलिए थैंक यू। दूसरा क्या है, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब सभी लेडीज की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये जेठालाल, तुम जेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं करता है? नहीं करता हूँ ना, लेकिन सामने कौन जेंट्स खड़ा है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो हाथी भाई, भिड़े और किसी को भी मेरी वजह से अगर तकलीफ हुई है तो मैं तहे दिल से आप सबको सॉरी कहता हूँ। अरे नहीं जेठा भाई, सॉरी की जरूरत नहीं है, बस जो हुआ वो भूल जाइए। हाँ, देर आए दुरुस्त है। जेठालाल, तुमने वैक्सीन लिया ना, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबने वैक्सीन ले ली, इसका मतलब ये नहीं कि सब लापरवाह हो जाए। हाँ, अभी भी हमें कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना है और साफ सफाई का खास ध्यान रखना है। हाँ, और सबको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है और मास्क भी पहनना है। समझ गए? और यही बात जो बाहर से लोग यहाँ पे वैक्सीन लेने के लिए आएंगे ना, उनको बार बार समझानी भी है। हाँ, बिल्कुल समझानी पड़ेगी भाई कि मास्क बहुत जरूरी है। लोग घर से बिना मास्क निकल जाते हैं और फिर बहाने बनाते हैं, अरे मेरा तो मास्क गिर गया, मेरे पास है नहीं, मैं घर पे भूल गया, दूसरा मास्क नहीं है। बगा, एक काम कर, तो अभी कभी 500 मार्क्स लेके आ। अभी यहाँ जो भी टिकट लेने आएगा ना, हमारी तरफ से उनको फ्री। अरे वाह, अरे वाह। जी सेठ जी, चल मगन। एक मिनट भागा, रुक। तू और मगन ने काम करो, तुम लोग दुकान जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ये मार्क्स टप्पू लेके आएगा। हाँ टप्पू, तू लेके आ बेटा। ठीक है पापा। जी सेठ जी, चल मगन। वाह जेठा भाई, आप तो बहुत ही अच्छा और जरूरी कार्य कर रहे हैं। थैंक यू अंजलि भाभी। 9 बजकर, लेकिन गोकुल धाम सोसाइटी में अभी कोई वैक्सीन लेने नहीं गया। अरे कहाँ से जाएंगे यार, हमने चाली ऐसी खतरनाक चली है। सावधान सावधान सावधान, गोकुल धाम सोसाइटी के वैक्सीन महोत्सव में लगने वाली वैक्सीन नकली है। तो दोस्तों, अपने साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से आखिरकार जेठालाल को वैक्सीन लगवा दिया। मजा आ गया, आपको भी मजा आया होगा। वैसे मजा आने की बात है कि वैक्सीन बड़ा जरूरी है। आपके भी कई दोस्त, रिश्तेदार, चहीते, जान पहचान वाले लोग अगर बिना किसी कारण के वैक्सीन लेने से आनाकानी कर रहे हैं तो उन्हें समझाइए, उन्हें वैक्सीन जरूर दीजिए, क्योंकि वैक्सीन ही आपको सुरक्षा दे सकता है कोरोना से। और ये क्या लिखा है? कुलधाम सोसाइटी के वैक्सीन महोत्सव में लगने वाली वैक्सीन नकली है। वैक्सीन की जगह सभी को ग्लूकोज वाले पानी का इंजेक्शन दिया जा रहा है। किसने लगाया है पोस्टर? कौन फैला रहा है अफवाह? अरे भाई, जेठालाल की मुसीबत से बड़ी मुश्किल से बाहर आए थे, फिर एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई।
अब समझ में नहीं आता इस अफवाह का खंडन कैसे करेंगे हम लोग, लोगों को कैसे समझाएंगे कि यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा काम हो रहा है, भला काम हो रहा है, नेक काम हो रहा है। पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी होगा होगा हंसी के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। यार टप्पू, ये एरिया में भी तो हम लोग ने बैनर्स लगाए थे ना? हाँ लगाए थे, लेकिन बैनर्स दिख क्यों नहीं रहे? चल आगे चल के देखिए दूसरे बैनर्स है कि नहीं। चल क्या है यार? ओए यारो, मैंने यहाँ पर भी बैनर लगाया था, किसी ने यहाँ से भी निकाल लिया। अरे हमारे बैनर्स गए कहाँ पर? तो यार ओए यार, बैंक रॉबरी तो सुनी थी, ये बैनर रॉबरी कब से होने लग गई? फ्रेंड्स, वो अंकल को पूछते हैं। चलो। हाँ, चल पूछते हैं। संभल के। एक मिनट अंकल, यहाँ पर बैनर्स लगे थे, आपने देखे? सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बड़े ही गर्व और खुशी के साथ ये जाहिर करता हूँ कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी वैक्सीनेटेड सोसाइटी हो गई है। क्या बात। भिड़े अंकल, हमारी पूरी सोसाइटी वैक्सीनेट कहाँ हुई है? अभी तो हमारा पहला ही डोज हुआ है, सेकंड डोज तो बाकी है। वाह गोगी पुत्र, क्या सवाल उठाया है भाई, सवाल में पॉइंट तो है। ओ पुत्र, ओ मैं तनु वकील बनाऊंगा। एक मिनट छोड़िए गोगी बेटा, मैंने कहा कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी वैक्सीनेटेड सोसाइटी हो गई है। मैंने ऐसा कहा कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गई है। पार्शियली। जब गोकुलधाम सोसाइटी में सभी के दोनों डोसेस लग जाएंगे, तब मैं गोकुलधाम सोसाइटी के गेट पे बैनर लगाऊंगा कि गोकुलधाम सोसाइटी फुल्ली वैक्सीनेटेड सोसाइटी। हाँ, और जिनका सेकंड डोज बाकी है वो याद से टाइम पर ले लेना। हाँ, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दूसरा डोज लेने के लिए भी हम लोग दोबारा गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव का आयोजन करें। और हाँ, जिसका पहला और दूसरा डोज हो चुका हो, वो वैक्सीन की वेबसाइट पे जाके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है। एक नंबर है 9013151515। इस पे व्हाट्सएप पे हाय मैसेज डालिए, जो जवाब आएगा उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए तो आपके मोबाइल पे वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल। मेरा सर्टिफिकेट तो डाउनलोड हो भी गया। मेरा भी हो गया। बहुत बढ़िया, हमारे वैक्सीन महोत्सव का प्रारंभ शानदार हो गया। सही बात है। ओके, तो 9 बजने को आए हैं, सब लोग टीका लेने बस आते ही होंगे। 9 बज गए, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में अभी कोई वैक्सीन लेने नहीं गया। अरे कहां से जाएंगे यार, हमने चाल ऐसी खतरनाक चली है। सावधान सावधान सावधान, गोकुलधाम सोसाइटी के वैक्सीन महोत्सव में लगने वाली वैक्सीन नकली है। वैक्सीन की जगह सभी को ग्लूकोज वाले पानी का इंजेक्शन दिया जा रहा है। और दोस्तों, जहां जहां गोकुलधाम सोसाइटी के बैनर लगे थे ना, वो सब बैनर फाड़ के ये बैनर हमने हर जगह पे लगा दिए हैं और इसका असर भी शुरू हो गया है। हाँ, और नकली वैक्सीन के डर से कोई गोकुलधाम सोसाइटी वैक्सीन लेने ही नहीं जाएगा। ये गोकुलधाम वाले हर बात पर गोकुलधाम करते रहते हैं, हर बात पर अपनी वाहवाही करते हैं। देखना, इस बार इनका नाम ऐसा बदनाम होगा ना कि ये लोग सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे और इनका ये वैक्सीन महोत्सव फेल होगा, फेल। अरे बाप रे, मैं तो अभी गोकुलधाम सोसाइटी वैक्सीन लेने जाने वाला था, पर वहां तो नकली वैक्सीन दी जा रही है। मैं बच गया। बहुत नसीब वाले हो भैया तुम, जो बच गए। देख रहे हो ना, ये गोकुलधाम वाले नाम बड़े और काम छोटे। अपना नाम करने के लिए वैक्सीन की बजाय ग्लूकोज वाला पानी का इंजेक्शन दे रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हाँ, आप अपने पहचान वालों को भी सावधान कर दीजिए कि वो गोकुलधाम सोसाइटी में गलत वैक्सीन लेने के लिए ना जाए। हाँ सुभाष, अरे नहीं सुन, हमें गोकुलधाम सोसाइटी वैक्सीन लेने नहीं जाना है। अरे वहाँ सबको नकली वैक्सीन दे रहे हैं। एक काम कर, वहाँ सबको मना करते मैं आ रहा हूँ सोसाइटी। थैंक यू।
यस, हमारा प्लान सक्सेस हो गया। गोकुल धाम वैक्सीन महोत्सव फेल होना शुरू। हम और लोगों को भी भड़काते और अफवाह फैलाते। सुनो 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 सुनो, भाइयों और बहनों, आप सब लोग सावधान हो जाइए। गोकुल धाम सोसाइटी में लगने वाली वैक्सीन नकली है। आप सब लोग अपनी जान खतरे में डालकर वहां वैक्सीन लेने मत जाना। और जिसे अपनी जान और सेहत प्यारी ना हो, वो लोग गोकुल धाम सोसाइटी में वैक्सीन लेने के लिए जाना। चलो चलो, थोड़ा सोच समझ करके। अरे, गोकुल धाम वाले नकली वैक्सीन दे रहे हैं, लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। सर, यहाँ रोड पे एक बैनर लगा है कि गोकुल धाम सोसाइटी में नकली वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीन की जगह ग्लूकोज का पानी दे रहे हैं। ये नकली वैक्सीन देने वालों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। कमाल है, अभी तक बाहर से वैक्सीन लेने कोई आया ही नहीं। आएंगे भिड़े अंकल, सब लोग आएंगे। और देखना, वैक्सीन के लिए यहाँ पे लंबी लाइन लगेगी। भिड़े अंकल, मैं क्या कहता हूँ, जब तक सब लोग आ नहीं जाते तब तक नाश्ता कर लेते हैं ना। नाश्ते में क्या है? नाश्ते में सभी के लिए सैंडविचेस, चाय, बिस्किट, कॉफी, लेकिन आपके लिए फल। ए भिड़े, अरे मजाक कर रहा हूं मेहता साहब, जो मर्जी है वो खाइए। ऐसी मजाक मत किया कर भाई। अच्छा भाई, ये नाश्ता फ्री है कि इसके अलग से पैसे भरने पड़ेंगे? जेठालाल, आज तक कभी सोसाइटी ने चाय नाश्ते के पैसे लिए हैं? चाय नाश्ता या तो सोसाइटी की तरफ से होता है या तो कोई स्पॉन्सर करता है। हाँ, पर तूने इस बार चौखवट नहीं की ना भाई। क्या तूने सिर्फ इतना बोला कि वैक्सीन भी उन्हीं लोगों को फ्री दी जाएगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अफोर्ड नहीं, चाय नाश्ता सोसाइटी की तरफ से ही है। सगळ्यांना सांगतोस ना। सुनिए जरा मेरी बात सुनिए, एक मिनट। यहाँ पे जो भी नाश्ता रखा हुआ है, जैसे सैंडविचेस है, बिस्किट्स है, चाय कॉफी है, फल है, वो सोसाइटी की तरफ से है, किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं। हाँ, इसलिए जिसको जो खाना है वो खा सकता है। अनलिमिटेड ना? हाँ ही। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या चौखट कर लेना अच्छी बात है ना, ताकि लोगों को लेवानी खबर पड़े, बीजू कहीं नहीं। हाँ, ओए पिड़ू, और नाश्ते में सैंडविच, बिस्किट, चाय, कॉफी के अलावा लस्सी भी रख देता तो लस्सी कराने का मजा दुगना हो जाता। हो, चांगली आइडिया थोड़ी। हम जब दोबारा लस्सीकरण का महोत्सव रखेंगे ना यहाँ पे, तब लस्सी रखेंगे। हाँ, अभी जो है उसका मजा लो, और अभी आप लोग नाश्ता कर सकते हैं। हाँ? तारक, आप यहाँ पर नाश्ता मत कीजिए, मैंने आपके लिए घर पे ब्रेकफास्ट बनाया है ना। मल्टीग्रेन सैलेड सैंडविच, घर पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अंजलि, कैसी बातें कर रही हो? हमारी डील हो चुकी है ना कि सोसाइटी में कोई भी फंक्शन होगा वहां मुझे खाने की पूरी आजादी होगी, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। हाँ अंजलि भाभी, आज मेहता साहब को सैलेड खाने से छुटकारा दे दीजिए। वैक्सीन लेने का बहुत अच्छा फर्ज जो निभाया उन्होंने। वाह वाह बबीता जी, वाह, क्या बात कही है आपने, जबरदस्त, मजा आ गया। तो अंजलि भाभी, आज मेहता सबको टोकना मत, रोकना मत, उनको जो खाना है खाने देना। जो खाना है क्या जेठालाल, ले दे के है तो सिर्फ सैंडविच ही ना। अरे एक मिनट, अरे भिड़े पाव, जरा मेहता साहब ने काही चटाकेदार बनवून द्या। बनवून द्या क्या? अभी इनके लिए भजिया तलने बैठू यहाँ पे। नाही, सॉरी, बनवून द्या नाही, मेहता साहेबला काहीतरी चटाकेदार द्या ना खायला। काय चटाकेदार जेठालाल, मैं क्या कैटरर हूँ क्या? मेहता साहब जो है यही है भाई। वैसे मेहता साहब, सैंडविच भी मजेदार आइटम है। अरे क्या मजेदार जेठालाल है, क्या ब्रेड के अंदर है तो ककड़ी टमाटर का, ले दे के मुझे तो ककड़ी टमाटर ही खाने। तो एक काम करो मेहता साहब, उसमें से टमाटर और ककड़ी निकाल दो, सिर्फ ब्रेड खाओ। क्या है, चटनी के साथ ब्रेड भी चटाकेदार लगता है। अभी सैंडविच का डाइसेक्शन और डिस्कशन हो गया हो तो नाश्ता करते हैं। हाँ, चलो आइए। गोली भी ना। पिताजी, ये लीजिए नाश्ता।
अरे जेठा जी मैंने तो नाश्ता कर लिया है। हाँ बस अभी अभी। हाँ तो ये तो एकदम हल्का फुल्का नाश्ता है, थोड़ा और चलेगा, लीजिए। नहीं नहीं जेठा जी, हल्का फुल्का बिल्कुल नहीं है, बहुत वजनदार है ये। अब बात कर रहे हैं बबीता जी, ये देखिए ये सैंडविच कितनी हल्की है। जेठा जी ये सिर्फ वेट में हल्की है, पर कैलोरीज में बहुत वजनदार है। ओ बबीता जी आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कितना ध्यान रखते हैं। आपसे प्रेरणा लेकर सच कहूं, मैं भी अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन ये काम धंधे की भागा दौड़ी में ना सब गड़बड़ हो जाती है। जेठा जी ये सिर्फ बहाने हैं, अगर आप सच्चे मन से तय करो ना तो आप कुछ भी पा सकते हो। सच? ऑफ कोर्स। आप कितनी प्यारी बातें करते हैं बबीता जी। आप दमन क्यों नहीं है? आपको बहुत मिस किया उधर। अरे जेठा जी मैं कलकत्ता गई थी ना, तो मैं कैसे आ सकती थी? पता है बबीता जी, आप कोलकाता गए ना तो यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी एकदम सुनी हो गई थी। अरे सब आपको इतना याद कर रहे थे, खास करके महिला मंडल। मैं वो दुकान जा रहा था ना एक बार, तो सुनीता सब्जी वाली आई थी, तो सब माधवी भाभी, कोमल भाभी, अंजलि भाभी, रोशन भाभी उसके उधर से वो सब्जी खरीद रहे थे। तो सब्जी खरीदते खरीदते आपकी ही बात कर रहे थे, आपको इतना याद कर रहे थे सब। आप कोलकाता गए क्यों? जेठा जी मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली फंक्शन था, तो मुझे अटेंड करना बहुत जरूरी था। हाँ हाँ वो अय्यर भाई ने बताया था बराबर। लेकिन अच्छा हुआ आज आप समय सर कोलकाता से आ गए। तो आप कोलकाता से कभी परसों निकले थे? परसों क्यों? हाँ मैंने सुना उधर से ट्रेन में यहाँ आने में कम से कम 2 दिन तो लगते हैं। हाँ पर मैं तो फ्लाइट से आई ना। सॉरी, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा प्लेन से, बराबर। हाँ हाँ आप तो प्लेन से ही आएंगे। तो प्लेन में आपको क्या वो खिड़की वाली सीट मिली थी? क्या कुछ भी पूछता है तुम? क्या कुछ भी? प्लेन में खिड़की वाली सीट आसानी से मिलती नहीं है, लोग फटाफट पकड़ लेते हैं। जेठालाल, प्लेन कोई पब्लिक सर्विस बस नहीं है कि जो दौड़कर विंडो सीट पकड़ लिया। इसमें सीट पहले से फिक्स होता है। अरे मालूम है अय्यर भाई, मैं प्लेन में बहुत बार बैठा हूँ, और एक बार तो मैंने आसमान में प्लेन उड़ाया भी है। जेठालाल, फेंकने का भी कोई लिमिट होता है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक बार हमारे व्यापारी मित्र के साथ में लोनावाला गया था, तो उनके बंगले के टेरेस पे से ना हम लोग ने एक प्लेन एकदम आसमान में एकदम ऊंचा तक उड़ाया। वो रिमोट वाला आता है ना वो। जेठिया, हाँ बाबूजी। ये क्या, तूने अभी तक नाश्ता नहीं किया? मैं बस कर रहा हूँ बाबूजी, कर रहा हूँ। अरे जल्दी नाश्ता कर भाई, दुकान में जाना है ना। हाँ बाबूजी, हाँ। आजा आजा, यहाँ बैठ जा, ये कुर्सी ले ले यार। अच्छा आजा। आप लोग ने कर लिया नाश्ता? 9:30 बज गए, अभी तक कोई आया नहीं। अरे भिड़े, ओ भिड़े। हाँ बोलो जेठालाल। 9:30 बजे अभी तक कोई आया नहीं, क्यों? आएंगे आएंगे जेठा भाई, सबको अपनी जान और सेहत की फिक्र है, सब लोग आते ही होंगे। और क्या है ना आती भाई, बहुत सारे लोगों को ना लेट आने की आदत ही होती है। मतलब उनकी मानसिकता ही ऐसी होती है कि टाइम पे क्यों जाना है, लेट जाते हैं ना आराम से। ओ भाई, मेरी ओर देख के क्यों बोल रहा है तू? मैंने कहा ना, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ जेठालाल। तुम्हारा नाश्ता हो गया ना? हाँ हो गया ना। हाँ तो तुम्हें दुकान जाना है तो तुम जा सकते हो। जिस किसी को भी अपने अपने नौकरी पे या दुकान पे जाना है वो जा सकता है। हाँ चलो भाई चलो, मुझे भी ऑफिस जाना है भाई, चलो ना। मेरा को भी ऑफिस जाना है। बबीता मैं चलता हूँ, तुम इन लोगों का हेल्प के लिए इधर ही रुको। हाँ? अरे यू श्योर? हाँ हाँ श्योर। बबीता जी तो यहाँ रुक रहे हैं। भिड़े मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो दुकान रोज जाता हूँ, तो आज अभी तेरी मदद करने के लिए मैं यहीं रुकता हूँ। बात तो तुम्हारा एकदम करेक्ट है जेठालाल, मैं भी डेली ऑफिस जाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं भी आज यहाँ पर इन लोगों का हेल्प के लिए रुक जाता हूँ। अरे नहीं नहीं अय्यर, जेठालाल रुकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सब है ना, मैं हूँ, टप्पू सेना है। ओ यारो, आज मैंने तो गराज से छुट्टी ली है,
ओ मेरे बंदे ना कम संभाल लेंगे। हाँ देखो ये भी है अभी। यहाँ हो जाएगा मैंने, चलते हैं हम लोग, है ना? हाँ चलिए मैं भी चलती हूँ। अरे तुम्हें क्यों चलना है? आपका टिफिन रेडी करना है ना? चलिए सोसाइटी में आज इतना बड़ा काम हो रहा है, तुम यहाँ हेल्प करो, मेरे लंच का क्या है, वो तो मैं मैनेज कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है। टिफिन तो मैं ही दूंगी आपको, आपका टिफिन बनाऊंगी और फट से आ जाऊंगी। ठीक है चलो। हाँ, और एक मिनट, सबने वैक्सीन ले ली है, तो वैक्सीन लेने के बाद अगर किसी को अनईजी फील हो रहा हो तो घर पे थोड़ा आराम करे और मुझे बताए, मैं उनके लिए दवाई भेज दूंगा। ओके? और चाचा जी, आपका घर पे जाके आराम करना जरूरी है, तो आप घर पे जाके आराम कीजिए। ठीक है, चलो 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 चल। ए, क्या चल रहा है तुम्हारा? हाँ क्या क्या सेट कर रहे हो? कुर्सियां सेट करो, खुद का पेट मत सेट करो। सॉरी सॉरी। ये तो कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे। लोग आने वाले ना। 10 बज गए लेकिन अभी तो कोई आया नहीं। हाँ, लोग कहीं बाहर गेट पे या कंपाउंड पे तो नहीं खड़े हैं ना? हम लोग देख कर आते हैं। हाँ, चल। गाइस अभी तक तो कोई आया ही नहीं है। अरे अब्दुल भाई आ गए। अब्दुल भाई, गेट पे कोई वैक्सीन लेने के लिए आया है क्या? अरे वही तो बताने के लिए आया हूँ कि कोई नहीं आया है। मैं आता हूँ। हाँ। क्यों है बच्चों? हाँ अले अले। भिड़े भाई, आसपास की सोसाइटी से कोई गेट पर पूछने भी नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई आ क्यों नहीं रहा है वैक्सीनेशन के लिए? सभी को पता है ना कि वैक्सीनेशन आज ही है। कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बाबा? करेक्ट पॉइंट है ना भिड़ू। एक किस्सा मेरे दोस्त के साथ हुआ था भाई। उसकी शादी थी 5 तारीख की, वो कार्ड पे गलती से लिख दिया था 15 तारीख। वो आधे लोग 5 तारीख को तैयार होके पहुंच गए और बाकी लोग 15 तारीख को। भिड़ू, ऐसी कोई मिस्टेक हमारे पोस्टर या बैनर में तो नहीं हुई है ना? नहीं मतलब तूने आज ही का दिन बताया था ना सबको? नहीं सोडी भाई, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। मैंने खुद सुना, इन्होंने सबको आज ही के दिन वैक्सीन महोत्सव है कहा है। हाँ, और हमने भी सबको आज ही के दिन का बोला था। हाँ, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फिर लोग अभी तक वैक्सीन लेने क्यों नहीं आए? हाँ, मुझे भी थोड़ा सा टेंशन हो रहा है और अजीब भी लग रहा है। नहीं मतलब हमने बैनर लगवाए, पोस्टर लगवाए, वैक्सीन का सॉन्ग वायरल किया, मैंने तो सबको पर्सनली फोन भी किया, सबने बोला भी कि हम लोग आते हैं वैक्सीन के लिए, फिर भी कोई वैक्सीन लेने नहीं आ रहा है। सही बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पर वैक्सीनेशन जैसे अच्छे काम में क्या गड़बड़ हो सकती है? और शाम तक कोई आया नहीं ना तो हमारा वैक्सीन महोत्सव फ्लॉप हो जाना है। होगी क्या बोल रहा है? पॉजिटिव सोच। होगी, थिंक पॉजिटिव। हाँ दिकरा, मुझे तो लगा था कि गोकुल धाम में वैक्सीनेशन के लिए लंबी लाइन लग जाएगी, पर 10:30 बज गए, अभी तक कोई नहीं आया। ये बात टेंशन वाली है। ओए पिड़ू, तूने आसपास के सोसाइटी के सेक्रेटरियों को इन्फॉर्म किया था ना कि गोकुल धाम में वैक्सीन महोत्सव है? उन्हें पूछ, आए क्यों नहीं अभी तक? हाँ चले चले भिड़े अंकल, हम आसपास की सोसाइटी में पूछ के आते हैं। चलो 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 चलो। तो उधर तक जाने की जरूरत क्या है? भिड़े अंकल बहुत होशियार छे, उधर फोन करके पूछ लेंगे ना। वो भी है, वो भी है। हाँ, मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। रामकृपा सोसाइटी के सेक्रेटरी रघु जी फोन नहीं उठा रहे। मैंने वो अजय जी को भी फोन लगाया था, वो भी फोन नहीं उठा रहे। भिड़े अंकल, हम लोग बाहर रोड पे और आसपास के सोसाइटी में देख कर आते कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों लोग गोकुलधाम सोसाइटी में वैक्सीन लेने नहीं आ रहे।
हाँ बच्चों जाओ देख कर आओ। हाँ चलो 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 चलो। मित्रों, अभी इस वक्त सभी गोकुलधाम निवासी बेहद तनावग्रस्त है क्योंकि यहाँ वैक्सीन महोत्सव का समय था 9 बजे, लेकिन 10 बजने को अभी तक कोई नहीं आया। और टप्पू सेना इस बात का पता करने के लिए गई है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आपको तो पता है कि किसी ने अफवाह फैला दी है कि यहाँ मिलने वाली वैक्सीन नकली है। अब आप सोचिए, जब हम लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा? क्या ये वैक्सीनेशन ड्राइव हो पाएगी? क्या पता चलेगा कि अफवाह कौन फैला रहा है? क्या लोग आएंगे? हर सवाल का जवाब मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन मित्रों, उससे पहले एक विशेष बात। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.